राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए, आई होप थोड़ी एनर्जी आई हो सब कोई भगवत प्रेम में भर करके। देखिए, हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, तो प्रेम तो अनुभव कीजिएगा ना आप, हैं? ठीक है, चलिए तो समझने के प्रयास को कंटिन्यू करते हैं।
जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आज हम लोग ये वाला अध्याय समाप्त करने पे हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अश्लील माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। यद्यपि भरत महाराज ने और उसी जीवन में भगवत धाम लौट सके। यद्यपि भरत महाराज ने रूप का शरीर प्राप्त कर लिया, फिर भी उन्होंने अपने घर परिवार को इस मामले में कालंजर पर्वत को फिर से त्याग दिया। किसी को भी अपने जन्म स्थान और परिवार से मोहित नहीं होना चाहिए। किसी को भक्त के संग की शरण लेनी चाहिए और कृष्ण भावनामृत का विकास करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आई होप आपको आवाज साफ साफ आए। नहीं आएगी मैं नीचे चला जाऊंगा। ठीक है, प्लीज मेरे को थोड़ा सा बस टाइम दीजिएगा। अगर एनी चांस या फिर मुझे 5 मिनट आपको वो स्क्रीन पर दिखाई रहा टू एडिट ऑफलाइन, टर्न ऑफ ऑफलाइन सिंक, ट्राइंग टू रिकनेक्ट, स्क्रीन पे दिख रहा है। दिख रहा है? आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है नहीं आ रही? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वॉइस ब्रेक हो रहा है जी। मुझे 5 मिनट 2-3 मिनट का समय दीजिए, मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक काम कीजिए, तब तक अश्लेषा माता जी कीर्तन कीजिए से 2-3 मिनट दीजिए, मैं चाहता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट नाइस कि क्लास नहीं हो रही है, बट 2-3 मिनट दीजिए, कोशिश करो 3 मिनट के अंदर
से कनेक्ट करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा ऑडिबल है क्या? हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ऑडिबल है? हरे हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी आवाज आ ऑडिबल रही है। है? मुझे स्क्रीन मुझे स्वयं नहीं दिख रही है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, एनीवेज अब दिखा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। रियली सॉरी, पता नहीं क्या क्या ग्लिच चल रहा है, कुछ तो डिवाइस का भी लगता है कुछ ग्लिच है, तो रीस्टार्ट करना चाहिए था। एनीवेज ये सब चलते रहता है, भौतिक जगत है, थोड़ी असुविधा तो होगी। चलिए, तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है। भरत महाराज ने देखिए क्या होता है कि हम लोगों का और भक्तों का कैसा गुण है, हम लोगों को अपने आप को भक्त तक नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे भरत महाराज कितने दृढ़ निश्चयी हैं कि उनको शरीर तो मिला है मृग का, परंतु मृग के शरीर में भी वो इतने दृढ़ संकल्पित हैं कि वो अपने लक्ष्य को नहीं भूल रहे हैं, तब भी वो भगवत भक्ति को नहीं भूल रहे हैं। आप सोचिए, अगर किसी से गलती भी हो जाए तो गलती को स्वीकारना चाहिए। हम लोगों का कष्ट क्या है, हम लोग गलती किए ही जा रहे हैं।
देखिए होता मालूम है कैसा है, होता ये है कि अगर किसी को एक बार भी भगवत भक्ति मिल जाए, एक बार, तो उसे पूरे जीवन कभी नहीं त्यागना चाहिए। परंतु हम लोगों का स्थिति कैसा है? गुरु महाराज कैसे हैं? गुरु महाराज ने तो 10 बार, हाँ, उन्हीं का वक्तव्य है कि अपने गुरु महाराज से 10 बार भी नहीं मिले हैं, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से 10 बार भी नहीं मिले, ठीक है। ये तो ये तो उनका वक्तव्य है, उनका कहना है, उनका एक सत्य है, ठीक है। बात कैसा है, हम लोगों को तो भगवान की वाणी बार बार सुनने के बाद भी ये दृढ़ निश्चय हम नहीं हो रहे हैं कि उनके कहे अनुसार चलना है। सोच के देखिए, भरत महाराज पिछले जन्म में जो इंस्ट्रक्शन मिला, पिछले जन्म में तो जो भगवान की वाणी थी, पिछले जन्म में जो सुना, उसके कारण अगला जीवन भी जी रहे हैं। कैन यू इमेजिन? हिरण का जीवन पूरा उसी अनुसार जी रहे हैं जिस हिसाब से पिछले जन्म में उनको इंस्ट्रक्शन मिला। समझ रहे हैं कितनी कितनी विशेष बात है। यहाँ पे हम लोगों को इंस्ट्रक्शन हर दूसरे, हर पांचवे, हर 10वें दिन मिला रहता है। बार बार गुरु महाराज के शब्द पढ़ रहे हैं, बार बार पालन नहीं कर रहे हैं, बार बार कृष्णा का पढ़ रहे हैं, बार बार पालन नहीं कर रहे हैं, और अगर कर ही रहे हैं तो बताइए कष्ट है ही क्यों? अगर कोई भी भगवान की बातों का पालन कर रहा है तो कष्ट क्यों है? कष्ट का अर्थ है कि हम भगवान की नहीं सुनते। अगर हम भगवान की बातों का पालन करते रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। कोई कष्ट संभव नहीं है। हम लोग मालूम है, हम लोग अपना भौतिक कष्टों से परेशान रहते हैं, मूर्ख है। लोग अपना भौतिक समस्या देखता रहता है, मूर्ख है। अरे आपका दृष्टिकोण कितना है? आपका दृष्टिकोण बस इस जीवन तक सीमित है। सोच के देखिए कितना घृणित विचारधारा, कितना घृणित सोच और कितना घृणित जीवन है कि हम अपने आप को शरीर जानते हैं और शरीर से संबंधी कष्टों को ही कष्ट जानते हैं। कृष्णा बोलते हैं आत्मा है, भगवान कृष्ण बोलते हैं आत्मा है, परंतु हम अपने आप को कैसे जानते हैं? शरीर जानते हैं। भगवान से द्वेष नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? हम आत्मा के सुख का रास्ता नहीं बना रहे, हम शरीर के सुख का रास्ता बना रहे हैं। बताइए कितने घृणित हैं, बताइए कितने घृणित हैं। सभी को समझ में आ रहा है? हम शरीर से संबंधी अगर जीवन को बहुत अच्छा बना भी ले तो भी क्या मिल जाएगा? इस शरीर को बहुत सुंदर सजा लीजिए, हैं? अभी देखिए काला काला सज गया है परंतु बहुत सुंदर सजा लीजिए, शरीर को जितना सुंदर सजा लीजिए, क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? अगर शरीर को सबसे अच्छा धन दे दीजिए, शरीर के लिए सबसे अच्छा परिस्थिति वातावरण बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा? अगर हम शरीर को सब कुछ भी दे दें तो क्या मिल गया? क्या मिला? अगर हम शरीर के दास बन गए तो क्या मिला? अगर कृष्णा के प्रेम को छोड़ करके सब कुछ भी मिल गया तो क्या मिला? क्या मिला? कृष्णा का प्रेम छूट गया, सब कुछ मिल गया, क्या मिला? और अगर ऐसा ही जीवन जीना है तो पशु जीवन है, ये स्वीकारने में कहां दोष है? अगर ऐसा ही जीवन जीना है कि नहीं नहीं हमको कृष्णा को छोड़ करके ही जीना है, तो ये पशु जीवन से कहां भिन्न है? सच बात है, इस जगत में जब हम लोग रहते हैं तो सब पशु जीवन ही जीना चाहते हैं। इंद्र तृप्ति, भगवान कृष्ण को लक्ष्य नहीं बनाते हैं, गुरु के शब्दों को, गुरु के सिद्धांतों को लक्ष्य नहीं बनाते, इंद्र तृप्ति को लक्ष्य बनाते हैं, भौतिक आनंद को लक्ष्य बनाते हैं। कैसा घृणित जीवन होगा उस पशु का जो भगवान कृष्ण को भूल जाए,
और इंद्र तृप्ति को लक्ष्य बना लें। बताइए कैसा घृणित जीवन होगा। परंतु हम लोग वैसे ही जीवन जी रहे हैं, हम लोग वैसे ही जीवन जी रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देखता हूँ, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ अपने गुरु महाराज के शब्दों का, और मैं तो गुरु महाराज के शब्दों का प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ, और बस यही चाहता हूँ कि सब कोई उनके कहे अनुसार अपना जीवन जी ले, और कुछ मेरे को कुछ नहीं चाहिए। परंतु जो बोले नहीं नहीं मेरे को गुरु महाराज की बातों का पालन मैं करने में असमर्थ हूँ, मेरे को आपकी बातों का पालन करना है, ठीक है, मेरी बातों का पालन कीजिए, हम भी वही बात बोलेंगे। परंतु अगर आप मेरी बातों का पालन करना चाहते भी है, तब भी आप समझिए, आप अपने अनुसार पालन नहीं कर सकते। देखिए प्लीज समझिए, जैसे एक हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको बताता है कि हम ये दवाई ले लीजिए, ये ऑपरेशन करा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। परंतु आप सभी को भी पता ही है, बहुत अच्छे से सब जानते होंगे, एक बार हॉस्पिटल जाने के बाद है ना, फिर वो डॉक्टर डिसाइड करता है आपके साथ क्या होगा। सही बात है ना? चाहे वो लाख बार कुछ बात बोला हो, उसके ठीक उल्टा कुछ और बात बोल देगा, आपको वो करना पड़ जाएगा। देखो अब सिचुएशन बदल गया, अब ऐसा हो गया, अब ये करना पड़ेगा। सही बात नहीं है? हैं? सही बात है कि नहीं है? डॉक्टर कितना भी बात बोला, आपको 1000 बार समझाएगा और ठीक उल्टा करके बता देगा, बोलेगा देखो अब सिचुएशन बदल गया, पेशेंट को बचाना है तो ये करना पड़ेगा, आंख को बचाना है तो ये करना पड़ेगा, पैर को बचाना है तो ये करना पड़ेगा, अगर आप अच्छा चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। ठीक है? तो बात कैसा है, बात कैसा है, कोई भी अपने जागृति से, अपनी समझ से डॉक्टर को नहीं समझ सकता। वो बस इतना समझ सकता है कि डॉक्टर क्या चाहता है, डॉक्टर का इंटेंट समझ सकता है। डॉक्टर की वाणी पे विश्वास करना पड़ता है। सही बात है ना? एट द एंड वी ट्रस्ट दैट डॉक्टर। सही है? हैं? सभी को समझ आ रहा है? एट द एंड कोई बात नहीं है कि डॉक्टर ने बोला है कि इतना पैसा लगेगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा, ठीक हो जाओगे, नहीं होगे। एट द एंड हमको बस डॉक्टर पे ट्रस्ट करना होता है। आप सोच के देखिए, हम लोग डॉक्टर को तो ट्रस्ट कर लेते हैं, हम कृष्णा को ट्रस्ट करते हैं क्या? हम कृष्णा की वाणी के अनुसार चलने को तैयार हैं क्या? डॉक्टर पे तो ट्रस्ट कर लिया कि आपको ये करना होगा, और फिर बाद में अगर कुछ उल्टा भी बोल दिया तो कर लिया। हमको कृष्णा पे श्रद्धा है क्या? इस जगत में तो हमारी डॉक्टर ज्यादा बड़ा हो गया भगवान कृष्ण से, है ना? इस हिसाब से तो डॉक्टर ज्यादा बड़ा हो गया। तो लोग जब श्रद्धा नहीं रखते हैं तो क्या करते हैं, विभिन्न लोगों पे श्रद्धा रखनी होती है। एक भक्त जो होता है वो मात्र भगवान पर श्रद्धा रखता है। ऐसा नहीं है वो बाकी काम नहीं करता है। भगवान ने ये नहीं बोला कि अपने शरीर की रक्षा ना करो, जीवन मिला तो जीवन की रक्षा करनी है, क्योंकि अपने शरीर के प्रति भी धर्म है। परंतु सर्वोच्च धर्म को स्वीकारते हुए निम्न धर्म को भी पालन करना है, तो सर्वोच्च धर्म को स्वीकारते हुए पालन करना है। समझ रहे? ये नहीं कि सर्वोच्च धर्म को त्याग दिया और निम्न धर्म को स्वीकार करना। तो ये भरत महाराज को हाँ, 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 मृग की रक्षा करनी थी, सही बात है। परंतु इससे भी ऊपर क्या था, हर इससे ऊपर क्या था, उनको एक भक्त बने रहा। मृग की रक्षा करनी थी, ये तो फिर भी बात है। तो मृग से आसक्त होना था, ये एकदम गलत है ना? हमारा दायित्व आसक्त होने का नहीं होना चाहिए, है? या फिर नहीं हो सकता। हमारा दायित्व या लक्ष्य या रिस्पॉन्सिबिलिटी आसक्त होने का नहीं हो सकता। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी
किसी के प्रति अगर धर्म बनता है तो पालन करने का। परंतु ये बात जानते हुए कि सर्वोच्च धर्म क्या है? सर्वोच्च धर्म है भगवान कृष्ण के लिए करना। जब तक भगवान के लिए नहीं कर रहा है, बाकी किसी के लिए भी कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं। मूर्ख के समान। तो जिसको मूर्ख जीवन जीना है, वो अलग-अलग लोगों को प्रसन्न करने के लिए लगे रहिए। और जो जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, वो भगवान कृष्ण के लिए कार्य कीजिए। देखिए, अभी हम लोग हाँ, आरती कर रहे थे, तो आरती में मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए। क्या पढ़ रहे थे? शरणागति का आरती क्या था? हैं? भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो क्या करते हैं? हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, सॉरी। क्या करते हैं? भक्ति अनुकूल जो होता है, वो कार्य को स्वीकारते हैं। हाँ, भक्ति अनुकूल जो होता है, वो कार्य को स्वीकारते हैं। तो भक्त है ना, देखिए, आपको बताना पड़ेगा आपका पहला धर्म कौन है। कृष्णा तो साफ साफ भगवत गीता में बोले, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कृष्णा ने तो बताया वह सर्वोच्च धर्म है क्या, कि कृष्णा के शरणागत हो जाए। भगवान कृष्ण ने तो बोला हुआ है, एक असुर इस बात को नहीं स्वीकारेगा। असुर भगवान की कई बातों को नहीं स्वीकारता। अब ये आप बताइए कि आप असुर हैं कि दैवीय गुण वाले। दैवीय गुण वाले होंगे तो भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकारते जाइएगा, और असुर होंगे तो भगवान की बातों को नहीं स्वीकारिएगा। ये स्वतंत्रता सभी को मिली हुई है, किसी का ऐसा नहीं है कि हाँ 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 किसी पे इन्फोर्स किया जा रहा है। नहीं, स्वतंत्रता है। आपको स्वीकारने की इच्छा हो तभी स्वीकारिए। हम तो बताएंगे कृष्णा सबसे ज्यादा कृपालु है, कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए, हम तो ये बताएंगे। परंतु आपको स्वीकारना है कि नहीं स्वीकारना, ये आपके ऊपर, ये कभी भी किसी को फोर्स नहीं कराया जा सकता। जी, संबंध इसीलिए है ताकि मैं आपको ये बात बताऊं कि जब भगवान की बातों को आप स्वीकार कर लेते हैं और भगवान की बातों के अनुसार चलते हैं, तो आपका हित होता है, आपका लाभ होता है, आपका भला होता है। और जब भगवान की बातों को अस्वीकार करते हैं, भगवान की बातों के विपरीत चलते हैं, तो सब कुछ बुरा होता है। किन्हीं किन्हीं को या फिर बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगती है जब मैं बोलता हूं बुरा होगा। भगवान कृष्ण की जब जब आप बात नहीं मानिएगा, लिख लीजिए, बुरा ही होगा। माया के प्रभाव में बहुत बार कोई बात अनुभव नहीं होगी, इनफैक्ट ठीक उल्टा भी होगा। माया के प्रभाव में बहुत बार ऐसा अनुभव होगा कि आपने भगवान की बात नहीं मानी, भक्ति नहीं की, नाम जप नहीं किया, श्रवण नहीं किया, क्लास अटेंड नहीं करी, है ये सब, कीर्तन नहीं किया, तो आपको माया के प्रभाव में ऐसा लगेगा कि देखो अच्छा ही किया, हमने अपना जीवन अच्छे से ही जिया है, हमने अच्छा ही कार्य किया। लगेगा कि हम तो धर्म के अनुसार ही चल रहे हैं, लगेगा। माया के प्रभाव में यही लगता है। माया का काम ही है भगवान कृष्ण से दूर ले जाना। तो ये होता है। तो हमारी बात जब हम देखिए, ये मेरी बात तो है नहीं, गुरु महाराज के शब्द हैं, हम तो उनको बोलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब मैं बोल रहा हूं और जब शास्त्र बोल रहे हैं कि कृष्णा के विपरीत जाकर के सबका अहित होता है, आपका बुरा हो जाएगा, तो ये सावधान करने के लिए, ये डराने के लिए नहीं है। देखिए, एवरीवन शुड टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सभी को जानकारी, सूझबूझ भरा डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा कोई डिसीजन न ले लीजिए जिसको लेकर के बाद पछताइए।
तो अगर आपने दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि आप भगवान के विपरीत जा करके आपका अहित होगा और आप ठीक है, आप इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, साथ में अहित होता है तो होते रहे, हाँ तो ठीक है, आप कर सकते हैं। भरत महाराज का अहित हुआ जबकि वो इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहते थे, मात्र आसक्ति थी। हमारी स्थिति तो और पतीत है। हमारे जीवन का लक्ष्य थोड़ी ना, भरत महाराज कोई इंद्र तृप्ति थोड़ी ना कर रहे थे, इंद्रिया उसमें लग गई थी, आसक्त हो गए थे, सही बात, परंतु इंद्र तृप्ति करने का लक्ष्य नहीं था। आप सोच लीजिए हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए जब हम तो पतित जीवन जी रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग कृपया ध्यान दीजिए इस बात पे कि हम लोग कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। हम अगर शुद्ध का पालन करते रहेंगे तब तक शुद्ध बने रहेंगे, और जब शुद्ध का पालन करना बंद करेंगे अशुद्ध हो जाएंगे। तो हम में जितनी भी शुद्धि है वो सब शुद्ध भक्तों के कारण है, अब हमारे कारण नहीं। हमारा कोई जीवन का लक्ष्य, हमने जब जन्म लिया था तो हमने ये नहीं बना लिया था हमको कृष्णा कृष्णा के लोग वापस जाना है। हम जन्म लेकर के आए हैं, हमसे गलती हो गई, हमको कृष्णा के लोग वापस जाना है, हमको भक्ति करनी है, हमको भगवत धाम जाना है, ये नहीं लक्ष्य बना के आते। तो अपने आप को झूठा दिलासा देना बंद कीजिए कि हम भगवत भक्त हैं। तो आपका जब लक्ष्य ही नहीं था, आपको किसी ने बताया, किसने बताया? किसी की बातों का पालन किए। किसका बातों का पालन किए? निश्चित रूप से जितनी शुद्धि है सब भगवत भक्तों से आई है, सब भगवान से आई है। तो स्वतंत्र रूप से हम शुद्ध हैं, ये अनुभव करना भी मूर्खता है, पाप। इस प्रकार की मूर्खता में न लगे रहें तो ज्यादा अच्छा है, और अगर मूर्खता में लगे रहें तो देखिए मुश्किल हो जाएगा। सोसाइटी के लिए भी गुरु महाराज साफ साफ बोल रहे हैं कि आ, 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 ऐसे ये ना सोच लें कि यहाँ पे फ्री में रहेंगे, है ना, मुफ्त समाज किसी मुक्त सराय की तरह नहीं है ना। फ्री लंच, मैं अगर हिंदी शब्द दिखाऊं, सॉरी इंग्लिश में दिखाऊं, मैं निकालने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। मुक्त सराय, मैं एग्जैक्टली गुरु महाराज के शब्द पढ़ना चाह रहा हूँ, है ना। तो बस एक दो मिनट रुकिए, निकालते हैं। Okay, so कौन सा चैप्टर था? द एक्टिविटी ऑफ महाराज, सातवां अध्याय ना, सातवां अध्याय ना, कोई बोल दीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी, आवाज 8वां आ रही है? अध्याय। गुरुजी 8वां अध्याय। हरे कृष्ण। तो खुल भी नहीं रहा, बड़ा मुश्किल का, कभी कभी दिक्कत करता है, ऐसे प्राइस भी दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा टैब कहीं स्पेस खा रहा हो तो, एनीवेज चलिए, नहीं खुला तो अब मैं दिखाऊं, ये देखिए। The members of the society should always remember that the society is not like a free hotel, है ना, फ्री होटल, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि यहाँ पे आराम से आओ, बैठो, आनंद लो, है ना। देखिए आजकल के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत सारी बातें प्रकाश में आ रही है कि दुरुपयोग हो रहा है ना। तो ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए जो आजकल हो रहा है, नहीं होना चाहिए, सब गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है। एनीवेज हमारा लक्ष्य अभी ये तो नहीं है कि उनको करेक्ट करें, अगर वो हमारे बोलने से करेक्ट हो जाए तो हम बताने के लिए तैयार है, सुनने को कौन तैयार है ना।
कोई भी अगर देखिए अगर हमारे बोलने से कोई लाभ हो जाए तब ना बोले। तो हमको तो खुद को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जिसको जो करना है वो करे। अ, हम उनके लिए उत्तरदायी भी नहीं है ना? चलिए कंटिन्यू करते हैं। आश्लेषा माता जी, आपने रीड किया था तो ऋचा माता जी रीड करें, ऋचा माता जी ने किया था तो आपकी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब अत्यंत सावधान थे कि किसी बुरे संग के शिकार न हो। उन्होंने अपने पूर्व वृतांत किसी को नहीं बताया। वे उस आश्रम में रहे और केवल सूखी पत्तियां खाते थे। वे वास्तव में अकेले नहीं थे, क्योंकि उन्हें परमात्मा का संग प्राप्त था। इस प्रकार उन्होंने मृग शरीर में मृत्यु की प्रतीक्षा की। उस पवित्र स्थान में स्नान करके अंततः उन्होंने वह शरीर त्याग दिया। तात्पर्य: वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग और जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र स्थान विशेष रूप से भक्ति सेवा के निष्पादन के लिए हैं। विशेष रूप से वृंदावन भगवान कृष्ण के वैष्णव भक्तों के लिए सबसे उत्कृष्ट और पसंदीदा पवित्र स्थान है, जो भगवत धाम वैकुंठ लोकों में लौटने की आकांक्षा रखते हैं। वृंदावन में बहुत से भक्त नियमित रूप से यमुना में स्नान करते हैं और यह भौतिक जगत की सभी अशुद्धियों को धो देता है। निरंतर भगवान के पवित्र नामों और लीलाओं का कीर्तन और श्रवण करने से व्यक्ति निश्चय ही शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के योग्य बन जाता है। तथापि यदि कोई जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति का शिकार होता है, तो उसे भरत महाराज की तरह कम से कम एक जन्म के लिए दंड भोगना पड़ता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 8वें अध्याय, जिसका शीर्षक भरत महाराज के चरित्र का वर्णन है, कि भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हाँ, आप लोगों को भी वृंदावन से आवाज सुनने का मौका मिल रहा है? और हम लोगों को वृंदावन हृदय में होना चाहिए। हमेशा कृष्णा चेतना में डूबे हुए रहना चाहिए, हमेशा कृष्णा भक्ति में डूबे हुए रहना चाहिए। आजकल दिखाई ये दे रहा है कि वृंदावन में भी बहुत एक विचारधारा वाले लोग, बहुत सारे जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, वो भी, मैं तो यही शब्द प्रयोग करूंगा, अनधिकृत रूप से आए हुए। वृंदावन में हम सभी को दृढ़ता से जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग रहना चाहिए। लोग विभिन्न प्रकार से अपने जीवन का नाश करते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। ऐसा करने से वो प्रताड़ना के शिकार होंगे। क्या लाभ है? देखिए, हमको पल भर रुक करके सोचना चाहिए। मैं तो किसी भौतिकवादी को भी बोलूंगा, देखिए पल भर रुक करके थोड़ा सोचो, क्यों कर रहे हो? कर लो। मतलब अगर तुमको अच्छा लग रहा है ना, तुमको लग रहा है कि तुम्हारी जागृति के लिए यही अच्छा है, तुमको यही सही लगेगा, तुमसे यही होकर के अच्छा रहेगा, कर लो। हम उसके लिए भी तैयार है, परंतु पल भर रुक करके सोचो, क्या करना चाहिए? क्या यही श्रेष्ठ है? क्या इसीलिए तुम्हारा जीवन है? क्या जीवन समाप्त हो जाए और ये प्राप्त हो जाए तो आप खुश रहोगे? आप वो काम करो जो सच में आपको, जिसका आप सच में मान करो। जिसका आप ही मान नहीं करते, वो काम करके क्या लाभ होगा?
जो भ्रम की अवस्था में आप काम कर रहे हो, उस काम का क्या लाभ होगा? वैसा काम करके क्या लाभ है? समय व्यर्थ में करके क्या लाभ है? जीवन को नशे के समान, जैसे नशेड़ी जीता है, जैसे मदिरा पान करने वाला जीता है? वैसा जीवन आप जियो तो क्या है, क्या लाभ है? अरे देखो, वो नशा करने वाला तो पापी होगा, उसकी जागृति तो हो सकता है निम्न होगी, परंतु आपकी जागृति तो उच्च है। उसको तो ऊंचा लक्ष्य नहीं पता, उसको तो प्रेम अनुभव नहीं होता, आपको तो अनुभव होता है। अगर आप ये सब कुछ जानने के बाद भी उसी प्रकार का जीवन जी रहे हो, या फिर किसी प्रकार से भौतिक आसक्तियों में डूब रहे हो, ये भरत महाराज का पास टाइम जानने के बाद भी भौतिक आसक्तियों में डूबे रहे, तो क्या लाभ है? क्या लाभ है? जैसे अगर सपोज कीजिए कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और कभी आपको रोड पे दिखाई नहीं दिया, खाई मिल गया या फिर गड्ढा मिल गया थोड़ा थोड़ा बड़ा, और गड्ढा में गाड़ी चला गया तो चोट लग गया, थोड़ा गाड़ी थोड़ा सा डैमेज हो गया, ठीक है, पूरा हो गया, दुखी हो जाना चाहिए थोड़ा सा हैं? भक्त होगा तो संभाव रखेगा, चलिए ठीक है, पर भौतिक जगत वाला थोड़ा तो दुखी हो गई, ज्यादा दुखी हो जाएगा। हाँ, और अगर सपोज करें कि कोई आपको पहले से बता रहा है कि 1 किलोमीटर बाद गड्ढा है, या फिर साइन बोर्ड पे आ गया है, कोई लिख करके बता रहा है, कोई मैसेज में बोल रहा है, आजकल तो गूगल मैप में भी बोल देता है ना, बोल रहा है आगे चल के गड्ढा है, और आप फिर भी वही गड्ढे में जा रहे हो, तो ये जान करके क्या लाभ हुआ कि आगे गड्ढा है? जीवन का लक्ष्य पता है, परंतु प्राप्त नहीं कीजिए तो क्या लाभ हुआ? जीवन का लक्ष्य पता करके क्या लाभ हुआ? अगर भगवत प्रेम क्या है उसको अनुभव नहीं किया तब तो ठीक है, हाँ, अच्छा बात तो नहीं है, कुछ ऐसा काम करना चाहिए था कि भगवत प्रेम अनुभव हो जाए, परंतु एक बार अनुभव हो गया कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं इतनी देर से, कोई अगर 1 घंटे से भी क्लास सुन रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रेम करते हैं, तभी तो सुन रहे हैं ना। हम तो कोई पैसा नहीं दे रहे, हम तो कुछ और नहीं दे रहे आपको, किस लिए सुन रहे? परंतु जब पता चल गया कि भगवत प्रेम बहुत ऊंचा है, तो हम उसके लिए फिर कार्य न करें, तो बताइए हमारे ये जानने का कि भगवत प्रेम सबसे ऊंचा है, तो भी क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? तो इस प्रकार से हमको अपना जीवन नाश नहीं करना चाहिए, हमको भगवान के प्रेम में लीन रहना चाहिए, हैं? भगवान के प्रेम में लीन रहना कोई सामान्य बात नहीं है, ठीक है। अरे देखिए क्या है, जैसे अगर सपोज कीजिए आपके घर में अभी, नहीं आपके घर में नहीं, पड़ोसी के घर में अगर बिजली कट जाए, हैं? ना है, हैं? आपके घर में नहीं, पड़ोसी घर में, ठीक, बिजली कट जाए ना है, हैं? नहीं पड़ोसी घर में, हैं? थोड़ा दूर, ओके, तो चलिए थोड़ा दूर घर लाइट ना है, हैं? और उसको तरीका ना पता हो कि देखिए लाइट कैसे आती है, लाइट कैसे ठीक होती है, ना बताओ, हमको नहीं आता जी, लाइट ठीक करना हमको नहीं आता है। वैसे को हरे कृष्णा, वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है, प्लीज प्लीज कंफर्म कर दीजिए, ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए अब, ओके ब्रेक हो रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अभी आ रही है, अब क्लियर है, ओके रियली सॉरी, पता नहीं आज कुछ ज्यादा ही नेटवर्क, मतलब मैं उतने देर से तो वहीं पे हूँ, है ना, मैं 15-20 मिनट से तो वहीं पे हूँ, उसी स्थान पे करीबन, थोड़ा सा 10-20 मिनट इधर उधर, पर अभी ब्रेक हो रही थी, पहले तो नहीं हो रही थी। एनीवेज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है होने दीजिए। तो बात बस इतना सा है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी के घर में बिजली ना आ रही हो, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाने का कोशिश करता हूँ, देखते हैं अगर नेटवर्क अच्छे से आएगा तो
थोड़ा ओके नहीं, एनीवेज किसी के घर में अगर बिजली नहीं आ रही है, ठीक है, किसी के घर में अगर उसको बिजली ठीक करना नहीं आता है, आप में से कितने लोगों को बिजली ठीक करना आता है? नहीं आता ना। अगर उसको बिजली ठीक करना नहीं आता तो क्या उसको अंधेरे में रहना चाहिए? अंधेरे में रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक ऐसे व्यक्ति को संपर्क करना चाहिए जो आपका बिजली ठीक कर दे। सही बात है ना? हैं? बहुत सरल सा बात है। कोई आओ हमारे घर का बिजली ठीक कर दो जी, तो कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा, बोलेगा हाँ हाँ हमको आता है, कर देते हैं 5 मिनट में, फटाफट 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 कर दिया, हो गया ठीक, तो हो गया। आपके लिए वो बहुत बड़ा सरदर्द था, तो फटाफट ठीक कर दिया। ठीक इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति, ये तो भौतिक जगत की एक छोटी सी समस्या थी, परंतु भगवत प्राप्ति करना हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए संभव नहीं होगा, इट्स ओके। आप किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाओ जिसके लिए संभव हो। आप किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाओ। आप अपने पे जब आश्रित रहेंगे, आपको जब जो चीज आती नहीं है और फिर भी आश्रित अपने ऊपर रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से असफलता को स्वीकार कर रहे हैं। आपको आते ही नहीं है, आप अपने ऊपर तब आश्रित रहना जब आपको पता हो। जब आपको बिजली ठीक करने आता होगा तब कर लेना, बोलना हम ही कर लेंगे, बिजली वाले को मत बुलाओ, हमको बुलाओ, हैं हम घर पे ही हैं, हम ही ठीक कर लेंगे। इस प्रकार से आप में से हो सकता है कुछ लोग हों, कुछ वेड़ले लोग हों, जिनको स्वयं ही ठीक करना आता हो, है ना, वो बोलेंगे नहीं नहीं हम अब खुद ही कर लेंगे, हमको किसी के सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं चाहिए, है। पर ये कब होगा? जब हमको कुछ कला आती हो। हमको भगवत प्रेम की कला नहीं आती है, हमको भगवान से प्रेम नहीं है, तो जब तक हम किसी ऐसे प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत न हो जो भगवत प्रेम में लीन हो, हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। इज दैट ओके? सभी को समझ आ रहा है? ये मत समझने लग जाइए अचानक से, हैं, कि हम किसी दिन इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे। कोई कोई ये कल्पना तो नहीं करने लग जाता ना। हम बिजली के तारों को देखेंगे, ए तार ये वाला ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, अच्छा हम इलेक्ट्रिशियन बन गए, हम एक्सपर्ट बन गए। समझ रहे? तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, हमको कभी ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए कि हम किसी दिन एक्सपर्ट बन जाएंगे, हम नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? हम्म हमको भौतिक आसक्ति ही अच्छी लगती है, हमको वही अच्छी लगेगी। देखिए ये बहुत कड़वी बात है, बहुत ही कड़वी बात है, और कृपया इस बात को समझिए। देखिए हम लोगों को ये बात जानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए कि हम कभी शुद्ध नहीं होंगे। हम लोगों को ये लगा रहता है ना कि किसी दिन हम कुछ हो जाए और हम शुद्ध हो जाएं, जीवन अच्छा हो जाए, अच्छे गुण में चले जाएं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, है ना, लगा रहता है ना। परंतु समझिए हम कभी भी शुद्ध नहीं होंगे, इस बात को समझिए, हम कभी शुद्ध नहीं होने जा रहे, कोई भी कभी भी शुद्ध नहीं होने जा रहा है। तो फिर हम लोग ये क्या कर रहे हैं? देखिए ये जो भी प्रयास है ना, जो हम लोग भगवान की बातें सुन रहे हैं, जो हम लोग शास्त्रों की बातें सुन रहे हैं, ये प्रयास ये है कि आप अपना रास्ता छोड़ करके गुरु के रास्ते चलने लग जाइए, आप अपना रास्ता छोड़ करके शास्त्र के रास्ते चलने लग जाइए, आप पाप का मार्ग छोड़ करके सही रास्ते चलने लग जाइए। ये मत समझिए कि आप सही मार्ग चलने लगिएगा, आप उनके मार्ग चलने लगिएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग अपना जीवन शुद्ध करने के चक्कर में हैं, जीवन कोई शुद्ध नहीं होने वाला, कोई चीज नहीं बदलोगे, हैं, बस संघर्ष करते रहोगे। जब गुरु की बातें मान रहे हो, जब कृष्णा की बातें मान रहे हो, तो अपना व्यवहार उनके अनुसार करोगे तो क्या होगा? हमारा स्वयं का अस्तित्व छूट जाएगा, मैं मेरा छूट जाएगा,
और फिर क्या होगा? फिर गुरु का होगा। तो हमारा कोई प्रयास नहीं है कि आपके जीवन को शुद्ध बना दे। हमारा ये प्रयास है कि आप शास्त्रों की बातें स्वीकार करने लग जाएँ। हमारा ये प्रयास है आप कृष्णा की बातें स्वीकार करने लग जाएँ। हमारा ये प्रयास है आप गुरु की बातें स्वीकार करने लग जाएँ। और जब आप ऐसा करेंगे, तो फिर आप अनर्थों को छोड़ देंगे, स्वतः छोड़ देंगे। अपने आप गंदगियों को अपने आप ही छोड़ दीजिएगा, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो आप अपने आप को शुद्ध करने का व्यर्थ प्रयास मत कीजिए, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने अपने आप को शुद्ध बनाएँगे, ऐसा शुद्धि-वुद्धि तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो जीवन तो अवश्य बर्बाद कर लीजिएगा, कोई शुद्धि तो मिलेगा नहीं, जीवन बर्बाद कर लीजिएगा। तो जीवन बर्बाद करके क्या लाभ है? हैं? करना है तो वो कीजिए जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और जब वो करते रहिए, जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो और कुछ अन्य करने की अभिलाषा नहीं रहेगी, अन्य करने का कुछ लाभ नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कीजिएगा तो सब सारा हित हो ही जाएगा। ठीक है? तो जीवन में हमेशा वो किया कीजिए जो गुरु बोले, कृष्णा बोले, शास्त्र बोले। हैं? तो बाकी फिर अनर्थ स्वयं छोड़ दीजिएगा। और जब गुरु, कृष्णा, शास्त्र मतलब अगर मैं ऐसे सही ऑर्डर में बताऊं, शास्त्र, गुरु, कृष्णा की बात अगर नहीं स्वीकार रहे हैं, तो फिर आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। असलियत यही है, सब कोई अपना जीवन व्यर्थ करने पे ही है। भरत महाराज ने अपना जीवन व्यर्थ किया, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। एक भगवत भक्त है ना, कितना भी कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो दूसरे भक्तों को बचाए। परा दुखा दुखी होता है तो कितना भी कष्ट झेलने के लिए तैयार रहता है। तो एक गुरु आते भी इसीलिए हैं ताकि सबका कष्ट हर लें, तो झेलने के लिए तैयार है तभी तो आया ना। तो अच्छा तो यही है कि जो शास्त्र बोलते हैं, जो गुरु बोलते हैं, जो कृष्णा बोलते हैं, वो स्वीकार कर लीजिए और जीवन के कष्टों को निकाल दीजिए। इस संबंध में आप लोगों की जो भी जिज्ञासा रहे, जो भी कुछ पूछना रहे, जो भी कुछ बताना रहे, निश्चित रूप से पूछिए, बताइए। और मैं किसी की कुछ भी कैसी भी मदद कर सकूं, बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, जिनकी नहीं कोई जिज्ञासा पूछनी है प्लीज पूछिए। सबसे पहले करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जीवन गुरु श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरव दास विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नाम शरद दास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी महारानी की वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना, प्लीज पूछिए, निसंकोच पूछिए। प्रज्ञा माता जी कुछ पूछना है? किसी और को कुछ पूछना है? यस प्लीज, हैंड रेज, अनम्यूट, चैट। किसी को कुछ पूछना है? पूछिए। हरे कृष्णा। कोई नहीं पूछेगा है? फिर तो हम हाँ, शरणागति पे जाएंगे। देखिए, जाना इतना अच्छा नहीं है, शरणागति से अच्छा पढ़ना कुछ नहीं होगा, परंतु झूठे झूठे आगे बढ़ जाना, पीछे का कुछ जानते नहीं है, आगे बढ़ जाना वो ठीक नहीं है। ठीक है, एनीवेज मेरे को कोई जिज्ञासा दिख नहीं रही है, तो बिना जिज्ञासा के फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना? ओके, यस, कोई हैंड रेज हुआ क्या? प्रभु जी, आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, बट दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। कृष्णा से संबंधी है ना, फिर पूछ लीजिए। यस, पूछिए। क्या है? प्रभु जी, कन्यादान को दान कैसे कह सकते हैं? पता नहीं क्या, हमको तो कृष्णा से संबंधी नहीं दिख रहा वैसे। देखिए क्या है ना, भौतिकवादियों के, इसीलिए बोलते हैं शास्त्र पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए, क्लासेस आया कीजिए, धीरे धीरे अपने आप ही ये सारे जो क्या नास्तिकवादी विचारधारा है उससे दूर हो जाइएगा। चलिए पहले समझते हैं, संपत्ति किसको कहते हैं? संपत्ति, धन तो संपत्ति होती है, पुत्र या पुत्री, पत्नी संपत्ति होती है, पुत्र पुत्री पत्नी सब संपत्ति होती है? अगर कोई अपनी संपत्ति किसी और को दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई संपत्ति पे अधिकार दे रहा है, बोले कि हाँ हाँ हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, आज से मैं ये घर का अधिकार आपको देता हूँ, आपको जो मर्जी पड़े सो कीजिए, है ना? उसको क्या बोलते हैं? हैं? अगर अधिकार कोई अपने संपत्ति पे दे दे तो उसको क्या बोलते हैं? हम्म, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या क्या इसको क्या क्या बोला जाएगा? हैं? क्या बोला जाएगा? हैं? सबको ही बताइए। समझा नहीं, समझी? हाँ, मराठी। हिंदी बोल रही है तो हिंदी की तरह बोलना, बदमाश। हाँ, सभी को समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा है? बाकी लोगों को समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, आंशिका नहीं समझिए। हैं? बाकी लोगों को समझ आ रहा है? हैं? देखिए क्या होता है, शास्त्रों के अनुसार धन को तो संपत्ति बताया ही जाता है। अगर सपोज करें मेरे पास सोना है, मेरे पास मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं, उसको तो संपत्ति बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मालूम है किस किस को संपत्ति बताया जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ, शास्त्रों के अनुसार गाय को संपत्ति बताया जाता है,
शास्त्रों के अनुसार भूमि को संपत्ति बताया जाता है, शास्त्रों के अनुसार पुत्र पुत्री को संपत्ति बताया जाता है, शास्त्रों के अनुसार पत्नी को संपत्ति बताया जाता है, परंतु उल्टा नहीं होता है। पति पत्नी की संपत्ति नहीं होता है, पत्नी पति की संपत्ति होती है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो शास्त्रों के अनुसार क्या है? शास्त्रों के अनुसार पुत्री एक संपत्ति है, और संपत्ति को अगर किसी और को दे दिया जाए, जैसे संपत्ति है मेरे नाम पे और हमने बोल दिया आज से ये संपत्ति तेरी हुई। हमारा एक घर है, हमने बोला आज से ये संपत्ति तेरी हुई, तो उसको क्या बोलेंगे? हम तुमसे कुछ नहीं ले रहे, हमने तुम अपना घर आपको दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे उसको? क्या किया? दान किया, दान किया। तो पुत्री पे अपना अधिकार छोड़ देना, माता पिता अपनी पुत्री पे अपना अधिकार छोड़ दिया, तो दान नहीं है तो और क्या? अधिकार छोड़ दिए, जबकि अधिकार उन्हीं का बनता। अब किसको अधिकार दे दिए? पति को अधिकार दे दिए। अब अधिकार जब पति को दे दिए तो फिर दान नहीं हुआ तो और क्या होगा? तो कन्या दान नहीं है तो और क्या है? दान नहीं है तो और क्या? तो शास्त्र नहीं जानते हैं, शास्त्र की परिभाषा नहीं जानते हैं, इसीलिए लोग अपना व्याख्या बनाते हैं। अब ये बात सही है कि आज पिता कौन सा पिता की तरह काम करते हैं, पुत्री कौन सी पुत्री की तरह काम करती है, दान कौन सा दान की तरह होता है, तो ये बात तो सही है। कलिकाल आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे ये सब विपरीत चीजें तो दिखेंगी, परंतु देखिए शास्त्र के अनुसार तो आज भी सही है ना। लोग शास्त्रों का पालन करेगा तो आज भी वो सही दान हो। अब यही बोला जाता है कन्यादान महादान बहुत बड़ा दान है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजों पे तो है ना अधिकार छोड़ देना बड़ा आसान है। अगर 1 किलो सोना है किसी के पास तो अधिकार छोड़ देना बड़ा आसान है। कोई बहुत बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बोलेगा ठीक है तुम्हारा 1 किलो सोना हो गया है, तो ये सोने पे अधिकार छोड़ देना तो बड़ा आसान है। गाय पे अधिकार छोड़ देना तो बड़ा आसान, गाय पे मुश्किल है, परंतु ये सब तो आसान है। पुत्री पे अधिकार छोड़ देना मुश्किल है, परंतु सबसे ज्यादा बड़ा अधिकार छोड़ना होता है हमको अपने ऊपर से ही अधिकार छोड़ देना है। भक्ति ये है। तो देखिए आप तो क्वेश्चन कुछ और पूछी थी, हमको बताना तो कुछ और ही है। आप अपना क्वेश्चन पूछते रहिए, हमको जो आंसर करना हम तो वही आंसर करेंगे ना है? तो सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान तो ये है कि हम अपने पे स्वयं पे अपना अधिकार छोड़ दें। और अधिकार किसको दे दें? अधिकार उसको दे दें जो अधिकार की सही रक्षा करे। अधिकार उसको दे दें जो अधिकार सही में उसका सही उपयोग करे। कौन है वो? गुरु। तो सबसे बड़ा दान क्या है? हम अपने पे खुद का अधिकारी छोड़े। और वो कहने का अर्थ क्या है? हम गुरु के दास दासी बन जाए, गुरु के सेवक बन जाए। हम अपने ऊपर भी अधिकार छोड़ दिए, मैं मेरा छोड़ दिया। हम लोगों को ये जो अधिकार छोड़ना है ना अपने गुरु के ऊपर, गुरु को अधिकार देना, ये फोर्सफुली देना चाहिए अपने स्वयं से फोर्सफुली देना चाहिए। कैसे? देखिए सबसे पहले आपको अनुभव क्या होगा? आपको अनुभव ये होगा, मैं 5PM वाली क्लास में बता रहा था। देखिए अनुभव क्या होगा? अनुभव आपको ये होगा कि गुरु कृष्णा से प्रेम करते हैं। कभी ये मत देखिएगा गुरु हमारे लिए क्या किए, ये मत देखिएगा। अगर कोई ये देखा तो पापी की तरह काम कर रहा है। क्यों? गुरु तो सबके लिए कर रहे हैं। और एक पल आप तो देखेंगे, किसी ने देखा होगा गुरु ने हमारी इस पल रक्षा की, यही देखिएगा ना। अरे एक बात बताओ, सच सच बोलो, बाकी पल रक्षा नहीं की? सच सच बताइए, बाकी पल रक्षा नहीं की गुरु ने? एक पल आप बता दोगे ना गुरु ने हमारे लिए ये किया है, कुछ एक इंस्टेंस बता दीजिएगा, 10 इंस्टेंस बता दीजिएगा, 100 इंस्टेंस बता दीजिएगा। और बाकी इंस्टेंसेस पे आपको आपका परम हित नहीं देखा गुरु ने।
देखा कि नहीं देखा है? रक्षा की कि नहीं की है? तो हम तो कैसे हैं, हम तो बड़े पापी है कि हम तो 2-4 इंस्टेंस को, 10 इंस्टेंस को, 100 इंस्टेंस को गिन करके बोलेंगे गुरु ने हमारे लिए ये किया, ये किया, ये किया। पापी कहीं के। तो गुरु ने हर पल ही आपको भगवान के प्रेम के निकट किया है, हर पल किया है। आपको अनुभव नहीं हुआ, आपकी अपूर्ण इंद्रियां हैं। तो हमको ये नहीं देखना है गुरु ने हमारे लिए क्या किया। अगर सच में देखना है तो ये देखिए, गुरु अपने गुरु की बात का पालन करते हैं, गुरु कृष्णा की बातों का पालन करते हैं। और देखना है तो ये देखिए, परम हितैषी है हमारे गुरु, हमारे परम हितैषी है। उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं मिलेगा। तो जब ये अनुभव हो जाए तो अपने पर अधिकार छोड़ दीजिए। यहाँ पे तो पुत्री पर अधिकार छोड़ने की बात बता रहे थे। अब पुत्री पर अधिकार छोड़ना है ना, ये भौतिक जगत का है, और अपने पे अधिकार छोड़ना ये आध्यात्मिक जगत की बात है। तो हमको अपने पे अधिकार छोड़ देना चाहिए। हमारा अपने पे कोई अधिकार नहीं है। अब हम गुरु के हैं, गुरु जाने जो हमारे को जो करना है। अभी हाँ, एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है। अब गुरु के कोई कैसे होता है, हमको सीखना चाहिए किससे? हमको सीखना चाहिए श्रेयांश से, है ना? श्रेयांश, पता नहीं वो अभी क्लास सुन रहा है नहीं सुन रहा है, शायद सुन रहा होगा। हमको सीखना चाहिए श्रेयांश से। तो हाँ, कैसे श्रेयांश से कैसे सीखना चाहिए? श्रेयांश का अभी क्या हुआ कि कंठी माला, अभी कंठी माला और वो चैंटिंग बीट दोनों ही मैंने देखिए बहुत ही अच्छे हो गया। तो उसको क्लास सुनाइएगा, रिकॉर्डिंग सुनाइएगा बाद में। तो कंठी माला और चैंटिंग बीट मैंने दोनों ही एक बहुत अच्छे जगह से लिया, जो बहुत नामचीन है यहाँ पे, बहुत फेमस है। फेमस मतलब वैष्णवों में, कि वहां से ले लीजिए, वहां से ओरिजिनल मिलेगा, उसके कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मिलेगा। परंतु आप लोग ने अनुभव किया होगा कि चैंटिंग बीड में भी होता है, आगे वाला निकल जाता है तो धागा को फिर से बांधना पड़ता है, वो बंध जाता है। और कंठी माला में क्या होता है, जो ज्वाइंट होता है, मतलब जो दोनों को ज्वाइन करने वाला, जो बांधने वाला होता है, वो खुल जाता है। उसको भी बनाया जा सकता है, मुश्किल लगेगा, मेहनत लगेगा, बनाया जा सकता है। बिना मतलब का बहुत मेहनत लगता है। तो पता नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मैंने अच्छी जगह से ही लिया था। और पर वो लोग है ना, जहाँ से अच्छी जगह भी बोल रहा हूँ, वो लोग भक्ति में थोड़े पीछे मेरे को दिखाई देते हैं, दृढ़ता थोड़ी कम दिखाई देती है, भौतिकवादी परिवेश दिखाई देता है। तो धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि वहां से भी अब लेना बंद कर देंगे और कोशिश करेंगे और कहीं अच्छी जगह से लें। बट मैं सारी बातें किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर दूसरी जगह से ले तो हमको डाउट लगता है कि ओरिजिनल तुलसी माला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत जगह डुप्लीकेट मिलता है, हमको डुप्लीकेट तो नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, है ये बात है। अब क्या हुआ, श्रेयांश का कंठी वाला माला टूट गया। टूट क्या गया, वो खुल गया। जो लास्ट वाला होता है ना, है? जो बीट्स को ज्वाइन करने वाला मेटल का जो पार्ट होता है, वो खुल गया। तो अब क्या हुआ, अब वो बोलता है कि क्या 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 श्रेय अंजना माता जी बता रही थी कि श्रेयांश बहुत रोया और बोल रहा था बार बार कि मम्मी घर से मम्मी मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग चली गई अब। उसके बाद में कभी बोलता है क्या, अब वो हाँ बोल रहा था कि गुरुजी ने वृंदावन से आइडिया दिया है। आइडिया दिया क्या? अच्छा, माता जी को। हाँ, वो क्या है, वो बोल रहा था कि ये जो कंठी माला है ये गुरुजी की कृपा मिली है, मेरे को ब्लेसिंग मिली है। वो ये नहीं जानना चाहता, जैसे बुद्धि लगाते हैं ना हम लोग, वो नहीं लगाना चाहता कि ये कितने की होगी, कहाँ से आई है, कैसे आई है, तुलसी ही क्यों, ऐसी ही क्यों, गले में ही क्यों पहनना पड़ता है, पहन करके ही भक्ति होती है क्या, ये नहीं जानना चाहता, ये नहीं जानना चाहता। प्रेम होता है ना, प्रेम में तर्क नहीं होता,
हाँ, नहीं ला के दूं तो बोला, क्या तो बोला कि गुरुजी वाली ही चाहिए। हाँ, अगर प्रेम होता ना तो प्रेम में तर्क नहीं होता। अब देखिए नई वाली तो जनरली कोई भौतिक जगत में कोई नया ला करके दे दीजिए, कोई पुराना चीज है, बोले नया वाला वाला लेकर के खुश हो जाएगा कोई भी। परंतु यहाँ पे खुश हो रहा है क्या? यहाँ पे खुश हो रहा है? हमको इस इंसिडेंट से सीखना चाहिए है? और ये इंस्टेंस बाकी डिवोटीज भी अनुभव करते हैं, पर वो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और वो इस प्रकार से सोचते रहते हैं। तो प्रेम के आगे कोई तर्क नहीं होता, और जब प्रेम अनुभव हो जाए तो फिर समर्पण कर दिया जाता है। फिर तर्क लगाना तो कैसा होता है, स्वाभाविक रूप से तर्क नहीं भी लगाते, पर बाद में चल करके भी अगर तर्क लगा रहा है तो फिर गलत काम कर रहा है। प्रेम के सामने तर्क नहीं लगाया जाता। जो हमें प्रेम करता है हम सर झुका देते हैं, प्रेम के आगे सर झुकता है, प्रेम के आगे तर्क नहीं लगता। ठीक है, तो यही बात है। तो हम तो कहेंगे कि कन्यादान वन्यादान को छोड़िए, कन्यादान होए ना होए, सबसे बड़ा दान कीजिए, अपने आप का दान कीजिए, अपना अहम का दान कीजिए। हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा भी है, भक्ति में अंतिम रुकावट है मिथ्या अहंकार। जो रुकावट आता है उसको उसको त्याग दीजिए, आज ही त्याग दीजिए, लीजिए। अब गुरु के हो गए का अर्थ क्या है? जैसा जैसा गुरु बोले वैसा वैसा कर। कल सुबह बोल दिया जाए कि सुबह 2 बजे उठना है, अब रात को 2 बजे बोल दीजिए, आप सुबह 2 बजे उठना है, बोल दिया जाए तो 2 बजे उठना है। बोल दिया जाए आपको ये काम करना तो ये काम करना है, वो काम करना है, वो इतना ट्रस्ट होना चाहिए। गुरु हमको सब अच्छा ही बोलेंगे, इतना श्रद्धा तो होना चाहिए। और इतना श्रद्धा नहीं है तो फिर आदेश किसको दे? तो हम तो इसी के कि आप अपने आप को दान कीजिए, हम इसीलिए। और ठीक है, हमको दान मत कीजिए, अगर आपको नहीं इच्छा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। हमको तो तब कीजिए जब आप जानिए कि आपसे अच्छा हमारे जीवन में कभी कोई हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप प्रामाणिक गुरु को ढूंढिए, उनके आज्ञा अनुसार चलिए और उनके प्रति अपने आप को दान कीजिए, जैसे जैसे बोल वैसे वैसा पालन। ओके, नहीं नहीं गुरुजी मना कर दिया कि ये ही बनाओ, नहीं में गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं होगी। यही होता है ना? प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में प्रेम होता है। ये बात अच्छा है, बहुत ही अच्छा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और बोलना, कुछ और पूछना, कुछ और बताना? ओके, Hare Krishna Guruji. Guruji, I am attending lectures for almost 1 year. A lot of stuff happened with me and family too. I missed so many classes, Guruji, but I have not seen that you missed even a single day. You were injured, not well, no work, whatever the reason is, you never missed, Guruji. We are truly blessed, Guruji, कि हमें आपने हमें हमारे लिए ही स्वीकारा है। हाँ, थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर योर क्लासेस। देखिए हम तो अपना क्या स्पेशल किया है, निर्धारित कर्तव्य है, बस उतना ही करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि आपके जीवन को सबसे अच्छा बना दें, आप भगवत प्रेम को अनुभव करें, भगवत धाम जाएं, है ना? आप अपने कष्टों से निकलें, आप कृष्णा की बातों के अनुसार चलें, आप गुरु महाराज की बातों के अनुसार चलें। के लिए हमको जो भी काम करना है वो तो हम करने का प्रयास करते ही रहेंगे। प्रयास है कि कभी कुछ रुका है। सच बता रहा हूँ, अभी भी उसका दर्द तो है।
और शायद मैं क्लास नहीं लेते रहता और भगवत भक्ति करने का प्रयास नहीं करते रहता। सामान्य रूप से किसी को चोट लग जाए तो यही बोलेंगे थोड़ा आराम करो, थोड़ा ज्यादा आराम करो, थोड़ा ज्यादा सो लो, लेट लो, कुछ काम वाम मत करो, टेक रेस्ट, है ना, डॉक्टर भी बोल देता है। पर ठीक, ये तो हमारा दायित्व बनता है, तो हमारा काम, हम तो अपना काम करेंगे, हम पीछे क्यों हटे? नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम। तो आप सोचिए, हम तो नेटवर्क नहीं आता रहता तो हम क्या करने के लिए तैयार हैं, और बाकी लोगों का नेटवर्क नहीं आता तो वो क्या करने को तैयार होता है? बोलता है देखिए नहीं ज्वाइन कर रहा है, नो नेटवर्क, नो नेटवर्क। तो देखिए, कोशिश क्या कीजिए सबको। भगवत गीता में बताया गया, व्हाटएवर अ लीडर डज कॉमन मैन फॉलोज। हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोग दृढ़ता से इस प्रकार से देख करके समझ करके भक्ति कर लीजिए। हम में कोई शुद्धता दिखाई देती है, कर लीजिए, आप भक्ति कर लीजिए। मुझे बस 2 मिनट और दे, 5 PM वाली क्लास को वही बात रिपीट कर बस। देखिए, आप मेरा दास बने, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई लाभ है, आपको चाहिए कि मेरा दास बनना है तब बनिएगा, ठीक है। हमारे लिए करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब आप मेरी बातों के अनुसार चलिएगा, मेरे कहे को लक्ष्य बनाइएगा, तब जा करके आप मेरे लिए सेवा कीजिए। जब आप समझिएगा कि मेरी सेवा करने का ही सबसे बड़ा सुख है, इससे बड़ा सुख नहीं है, तब मेरी सेवा कीजिएगा। जब आप प्रेम को वैल्यू कीजिएगा, जब आप देखिएगा कि देखिए हम तो है ना, हम कृष्णा से बहुत प्रेम करते हैं, अगर सच में अनुभव हो जाए, अगर आपको अनुभव हो जाए हम गुरु महाराज से प्रेम करते हैं, तो फिर मेरी सेवा कीजिएगा, मेरे लिए काम तब कीजिएगा, नहीं तो मेरे लिए कोई काम मत कीजिए, मत कीजिए, रहने दीजिए, ठीक, कोई बात नहीं, कोई भी काम मत करें, मेरे लिए काम तब कीजिएगा जब आप प्रेम को अनुभव करें। हम तो भगवत प्रेम को अनुभव कराने आए। अब आप लोग बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम तो अपने काम को तब सफल मानेंगे जब आप प्रेम अनुभव कर रहे हैं। पर ये सब बोलने के बाद मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट को समझाने में मैंने 5 PM वाली क्लास में बहुत सारा टाइम लगाया है। आप लोगों को किसी को देखने का हृदय हो तो फिर से देख लीजिएगा। प्लीज हिपोक्रेट मत बनिएगा। जब प्रेम अनुभव हो जाए तो स्वीकार कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीज हिपोक्रेट मत बनिएगा, ठीक है। अगर प्रेम अनुभव नहीं हो रहा है तब तक आप स्वीकार मत कीजिए, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। अगर प्रेम अनुभव हो जाए तो स्वीकार कर लीजिएगा, सर झुका दीजिएगा, आज्ञा पालन कर लीजिएगा, प्रेम को वैल्यू कीजिएगा, जीवन के लक्ष्य को प्रेम ही बना लीजिए, ठीक है। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, गुरुजी, मेरी एक जिज्ञासा थी, जैसे भी अंजना माता जी ने उनकी बात हुई और उनके बच्चों की बात हुई, तो गुरुजी जैसा आपने हमको क्लास में बताया है कि हमारे बच्चे भी किसी रीज़न से होते हैं, मतलब माता जी को दोनों बच्चे मिले क्योंकि उनके गुणों का कुछ मिलान होता होगा, जैसा आपने बताया। किसी एक क्लास में बताया था। तो गुरुजी, मेरी ये जिज्ञासा थी, क्या इन बच्चों ने, दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा दृढ़ हैं। ऑफ कोर्स माता जी को श्रेय जाता है कि वो आपके प्रति डेडिकेटेड हैं और वो पास ऑन कर रही हैं। लेकिन क्या इन दोनों बच्चों ने पास्ट बर्थ में भी भक्ति की होगी? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं बिल्कुल। दोनों। जी गुरुजी, तो मैं वही जानना चाहती थी, क्या इन दोनों ने भी पास्ट बर्थ में करी होगी या टोटली इस जन्म का ही है? क्योंकि वो सिर्फ 5 साल का है श्रेयांश, और मुझे क्रियांश की एज नहीं पता है। तो यही पूछना था 7 मुझे साल गुरुजी। का। जी, अच्छा। दोनों ही बहुत छोटे हैं गुरुजी। तो ये फीलिंग कि मुझे वही कंठीमाला चाहिए जो गुरुजी ने भेजी थी। 5 साल के बच्चे तो बहल जाते हैं, यहाँ कुछ भी दे दो उनको। तो इसीलिए मुझे पूछना था गुरुजी कि इन्होंने पास में भी शायद करी होगी, इतनी ज़्यादा दृढ़ता, इतनी स्ट्रॉन्ग बातें बड़े भी नहीं करते हैं, डगमगा जाते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। नहीं, 8 का होगा नेक्स्ट मंथ, तो अभी तो 7 ही का है। ठीक है।
तो हाँ हाँ, दृढ़ता बच्चों में, देखिए कैसा होता है ना, हम जो अनुभव करते हैं हम वही पास ऑन कर सकते हैं। तो माताजी अपनी ही दृढ़ता उनमें दे सकती है, और माताजी अपनी दृढ़ता कहाँ से ले सकती है? मेरे से दृढ़ता ले सकती है। ठीक है, स्वयं की दृढ़ता उनकी खुद की नहीं होगी। ठीक है, तो भक्ति क्या होता है? भक्ति कभी भी अपनी स्वयं की नहीं होती है, भक्ति तो मिलती है। शुद्धता कभी भी अपनी स्वयं की नहीं होती है, शुद्धता मिलती है। जैसे प्लीज कोई बुरा मत मानिए, मल त्यागना ये बहुत स्वाभाविक बात है। मल सफाई से कैसे त्यागना, ये भौतिक जगत में आकर के हमको समझ में आता है। और देखो, वो रहा टॉयलेट, टॉयलेट में जाते हैं, मल त्याग करते हैं, फ्लश चलाते हैं, है ना, ये हमको ज्ञान मिलता है। मल त्यागना ये स्वाभाविक बात है, गंदगी हमारी स्वाभाविक बात है। समझ आ रहा है नहीं यार? भौतिक जगत में आया गंदगी स्वाभाविक बात है, नहाना ये हमको भौतिक जगत में आकर के ये शिक्षा मिलती है, या फिर भिन्न भिन्न माध्यमों से शिक्षा मिलती है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? शुद्धता के लिए हमको जानना पड़ता है? अशुद्धि के लिए, गंदगी के लिए हमको कुछ जानना नहीं पड़ता है, वो तो स्वाभाविक होता है हमारा। ये मानव जीवन मिला है ना, है ये जो भौतिक जीवन मिला है, तो यहाँ पे अशुद्धि ये स्वाभाविक है, ये बात। तो बात कैसा है कि उनमें शुद्धता दो तीन कारणों से है, तीन कारण जोड़ लीजिए। एक कारण श्रवण करने से, सुनने से। दूसरा कारण माताजी से, माताजी के श्रवण करने से और माताजी के पालन करने से, अंजना माताजी के पालन करने से, अंजना माताजी की शुद्धता से। तीसरा कारण जन्म से, निश्चित रूप से पिछले जन्म में भी बहुत अच्छी भक्ति की होगी, तब जाकर के इस प्रकार का जन्म मिला, इस प्रकार की चेतना मिली, इस प्रकार की माँ मिली, इस प्रकार का गुरु मिला। अब मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, गुरु महाराज की कृपा की बात कर रहा। अरे देखिए, दीक्षा गुरु तो वही रहेंगे। तो ये तो इस जन्म का तो है ही है, पिछले जन्म का भी है, निश्चित रूप से। ठीक है, अब देखिए बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोग कितना दृढ़ है। अभी माताजी बता रही हैं कि गुरुजी, क्रियांश भी कह रहा था कि गुरुजी को लगी फिर भी डार्क में क्यों क्लास ले रहे हैं, हेडेक हो गया तो गुरुजी मैं कुछ कह नहीं पाई, बस इतना कह पाई गुरुजी को फॉलो करो, अभी क्लास मिस नहीं करना, गुरुजी जो बोले करना हमेशा, बस। नहीं कहिए, क्योंकि प्रेम करते हैं उसके लिए, हम सभी उसे प्रेम करते हैं। हम सभी कृष्णा से कम प्रेम करेंगे ना, अगर आज की क्लास नहीं होगी तो थोड़ा सा कम प्रेम करेंगे, इसीलिए एक और क्लास ले रहे हैं। बहुत आसान था। अब आप सोच के देखिए, अगर किसी को लगी है हाथ में लैपटॉप कैरी करके खड़े रहना, अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, अगल बगल में यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, तो अब किसी के बगल में बैठ करके अब भगवान की बातें, ऐसा लग रहा है जैसे उसके बीच में घुस करके हम भगवान की बातें बोल रहे हैं। उनको जानना है तो वो मेरे पास आ जाए, ठीक है ना? कोई सुनना चाहता है तो सुन ले, हमको सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप घूरते रहोगे, हमको वो नहीं चाहिए। पर मैंने देखा यहाँ पे कोई सुनने को इंटरेस्ट नहीं है, सभी के अक्सर लोगों के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर लोगों के गुरु गड़बड़ है, और जो गड़बड़ है उन्हीं की बातें सुननी है। सभी का एसोसिएशन गड़बड़ है, सभी मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन, करीब करीब सब कोई का एसोसिएशन गड़बड़ है, और जो गड़बड़ है उसी की बात सुनेंगे। फिर मेरी बात थोड़ी ना सुनेंगे, हमारी कड़वी बात क्यों सुनेंगे जी, ये बात। तो लोग सुनना भी नहीं चाहते, और हम तो कड़वा बोलेंगे, हम कोई मीठा बोलना स्टार्ट तो कर नहीं देंगे। तो ठीक है, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, हमारा जीवन इसी के लिए है। हम तो कहेंगे कि आप लोग शुद्धता से, दृढ़ता से आज्ञा पालन कीजिए, ताकि जीवन को सार्थक बना लीजिए। मुश्किल नहीं है, परंतु अगर मुश्किल बनाने का सोच ही लिया है तो ये आपका विकल्प हो सकता है, मेरा नहीं। हम तो अपने, देखिए मेरा स्वयं का तो कुछ नहीं है, परंतु जो भी कर सकता हूँ मैं प्रयास करके दिखाते रहूंगा। आप लोग देखते रहो क्या
क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता। आज भी मालूम है क्या, आज भी क्लास में जो ब्रेक हुआ था ना, अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देखना चाहे तो देख सकता है। अब ये भी बात है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में भी क्लियरली ये आया हो नहीं आया हो। वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर आया होगा तो क्लास से पहले कुछ और दिखाई दे रहा होगा, 8:30 वाले क्लास से पहले कुछ और दिखाई दे रहा होगा, 8:30 वाले क्लास के बाद कुछ और दिखाई दे रहा होगा। साफ साफ किया था, मतलब वहां पे भी जब 10 मिनट का भी ब्रेक मिला तो साफ कर रहे थे। हम तो कोशिश करते हैं काम करने का। सुबह का कुछ समय होता है थोड़ी देर के लिए, जब मंदिर से थोड़ी देर आते हैं, थोड़ी देर, और उस समय वॉइस मैसेज में रिप्लाई कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थोड़ी देर होता है। उस समय कोई हैवी काम नहीं करते हैं, तब से तो प्रयास तो रहता है कि बस काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम करते रहे। और जब हैवी काम नहीं कर रहे हैं तब भी रिप्लाई तो करिए, तब भी कुछ ना कुछ तो करिए, तो करने का ही कोशिश है। करते रहेंगे, हमारा काम, ठीक। तो हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। जिसको पीछे हटना है उसका खुद का विचारधारा हो सकता है, उसका खुद का विकल्प हो सकता है। हम पीछे नहीं हटेंगे। आप सभी की स्वतंत्रता हो सकती है, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हमको इसी मार्ग पे चलते रहना है, ठीक है। कल ही बता दिया था, काला पीला नीला तो हो गई होगा, पता था। ज्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, पता नहीं अभी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा, है ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। एनीवेज, दर्द भी कर रहा है, बट ठीक है, ये सब चलता है, ये सब चलता है, ये सब के लिए दिक्कत नहीं है। आप लोग भक्ति ना करें वो दिक्कत है, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं आप लोग भक्ति कर लीजिए। और बता दीजिए और क्या करेंगे तो आप भक्ति कर लोगे, वो करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सभी के आंसर हो गए। कुछ जिज्ञासा है, कुछ शेष है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, चलिए फिर यहीं पे विराम दे करके डिसकंटिन्यू करते हैं। और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा है उनकी तो ले लेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कल, या तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सब चलते रहता है, आएगा जाएगा। बस इससे सीखना है, इससे सीखना है तो बस दृढ़ हो जाइए। इससे सीखना है तो शुद्ध भक्ति कीजिए, इससे सीखना है तो बस ये कर लीजिए और प्रचार कर लीजिए, करना तो ये कर लीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल गया है ना? ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु